हे प्रकृति माँ, हम सबको आरोग्य प्रदान करें, हम सबकी रक्षा करें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी बने रहें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें योग की शरण में इस प्रकृति माँ की गोद में आना ही पड़ेगा। साथियों, प्रकृति की गोद में आज मैं आपको इंटरनेशनल योग एवं आध्यात्मिक गुरु पंडित राधेश्याम जी मिश्रा के उन्होंने जो एक प्रकृति की गोद में जिस सृष्टि की रचना की है, एक ऐसा सुरम्य वातावरण, एक ऐसा ऊर्जात्मक वातावरण यहाँ तैयार किया है। इंदौर के पास में चोरल, सत्यधारा योग लाइफ आश्रम चोरल, और मैं आपको आज यहीं पर लेकर आया हूँ। और आइए हम इन पहाड़ और नदियों और झरनों के बीच में हम प्रकृति माँ से प्रार्थना करते हैं। हम प्रकृति माँ की गोद में हम उनसे प्रार्थना करते हैं और आरोग्य की कामना करते हुए एक प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर, किस तरह प्रकृति से ऊर्जा हम ग्रहण कर सकते हैं। प्रकृति माँ हमें ऊर्जा देती है, हमें ऐसा इम्यूनिटी कवच हमें देती है जो हमें कोरोना और इस जैसी अनेक बड़ी बड़ी महामारियों से हमको बचा सकती है। तो आइए हम इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं। नदी से, पहाड़ों से, प्रकृति से इम्यूनिटी प्राप्त की जा सकती है और उनसे निवेदन करके, उनसे आत्मिक जुड़ाव करके हम इम्यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं। और आइए हम इसी अनुभूति को करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमयं, तमसोर्मा ज्योतिर्गमयं, मृत्योर्मामृतं गमयम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरेशमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे प्रकृति माँ, हम सबको आरोग्य प्रदान करें, हम सबकी रक्षा करें, सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सभी को मानसिक शांति प्राप्त हो, सभी निरोगी बने रहें, सबको आनंद की प्राप्ति हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रकृति की गोद में इंदौर के पास चोरल, सत्यधारा योग आश्रम, चोरल नदी के किनारे प्रकृति माँ की गोद में हम संवाद कर रहे हैं। शास्त्रों में प्रकृति को माँ का स्वरूप मानकर उसकी पूजा आराधना और उससे याचना की गई है। तो हम भी इस प्रकृति के गोद में आकर
हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं वो हम सबको ऐसी शक्ति प्रदान करे ताकि हम रोगों से दूर रहें, हमारे आसपास आने वाली बुराइयों से हम दूर रहें और जीवन के इस परम आनंद को इस प्रकृति की गोद में आकर हम अनुभव करें। साथियों, ये प्रकृति पंच तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और उसमें से जल, ये बहता हुआ जल, नदी का जल हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये पहाड़, ये पेड़ पौधे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और इस ऊर्जा के आगे कोई भी दवा कारगर नहीं होती। और साथियों, दुनिया की कोई भी दवा इस प्राकृतिक ऊर्जा की तुलना में आकलन नहीं की जा सकती। इस ऊर्जा को ग्रहण करना और उसको इम्यूनिटी पावर में बदलना, ये हमें करना पड़ेगा। साथियों, आज एक महामारी आई है, आगे और भी महामारियाँ आती रहेगी। क्या हम दवाओं के सहारे जीते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें प्रकृति की शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा और उनके सहारे ही हम बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ प्लान कर सकते हैं इस योग आश्रम में आकर एक शानदार अनुभूति, प्रकृति की गोद में आकर योग की जीवंत अनुभूति, प्रकृति माँ की गोद में आकर संरक्षण प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप मैसेज कीजिए आपका क्या प्लान है। इससे अच्छा, इससे बेहतर इम्यूनिटी बूस्टर, इससे बढ़िया एंटीबायोटिक बूस्टर कुछ नहीं हो सकता। हम कितनी ही दवाएं खा लें, हम कितने ही अन्य पद्धतियों से उपचार करवा लें, लेकिन जब तक हम इस प्रकृति माँ की गोद में नहीं आते तब तक हमें प्राकृतिक रूप से संरक्षण प्राप्त नहीं होता। आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे चोरल नदी बह रही है और ये पहाड़, नदी भी हमें बहुत कुछ शक्ति देती है। इस नदी से हम प्रार्थना कर सकते हैं, इन पहाड़ों से, इस प्रकृति से हम प्रार्थना करके प्राकृतिक इम्यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस महामारी के समय में सभी को इम्यूनिटी की आवश्यकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें प्रकृति के पास जाने की आवश्यकता है। प्रकृति ने कुछ ऐसे स्थान बना रखे हैं जहाँ पर महामारी, रोग या अन्य तरह की बुराइयाँ नहीं आ सकती। हमारे इंटरनेशनल योग गुरु पंडित राधेश्याम जी मिश्रा ने इंदौर के पास चोरल में एक बहुत ही उत्कृष्ट प्राकृतिक सत्यधारा योग आश्रम बनाया है। साथियों, मध्य प्रदेश में इससे बेहतर प्राकृतिक वातावरण से युक्त आश्रम अन्य किसी स्थान पर देखने को नहीं मिला है। नदी बह रही है, नदी के पास में ही ये आश्रम है और हमारे गुरुजी निरंतर इसको उत्कृष्ट बनाने में लगे हुए हैं। सभी को प्रणाम, हरि ओम।